चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन मटन फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेस, साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट। एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी, मूल रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578। बुधवार को भारत मुक्ति मोर्चा संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने नागपुर के संविधान चौक पर एक दिवसीय धरना देकर ईवीएम मशीनों को विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए, साथ ही आने वाले चुनाव को बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग की। भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों का आरोप है कि ईवीएम मशीन पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। देश का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस लगातार ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग चुनाव आयोग से कर रहा है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के दबाव में चुनाव आयोग के अधिकारी मिलने तक का समय नहीं दे रहे। मुक्ति दल संगठन के पदाधिकारी तर्क दे रहे हैं कि ईवीएम मशीन इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराया जाए। उन्होंने हाल ही में हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर भी ईवीएम मशीन की प्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को उनकी कल्पना से भी ज्यादा सीटें आई हैं, जबकि बीजेपी के कई नेता तक कांग्रेस सरकार बनने की बात चुनाव से पहले कह रहे थे। भारत मुक्ति मोर्चा के नेता अनिल चौधरी का कहना है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए लगातार बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की जा रही है। भारत का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भी इस मांग को लगातार उठा रहा है। मेरा नाम विक्की बेलखोड़े है। हम भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रद्द होना चाहिए, इसलिए यह आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से देश के 31 राज्य और 550 जिलों में हो रहा है, जिसके माध्यम से नागपुर के संविधान चौक में यह चल रहा है। हमारा यह मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है तो यह ईवीएम मशीन रद्द होना चाहिए और पुनः बैलेट पेपर लागू होना चाहिए। सरकार यह बोल रही है, निर्वाचन आयोग यह बोल रहा है कि ईवीएम की गड़बड़ी पकड़ने के लिए वीवीपीटी पेपर ट्रेल है, लेकिन वीवीपीटी पेपर ट्रेल का मिलान ईवीएम मशीन से नहीं किया जाता, इसलिए पेपर ट्रेल भी यह गड़बड़ी कर रही है। निर्वाचन आयोग पेपर ट्रेल के माध्यम से ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ी कर रहा है। हमारी ये मांग है कि ईवीएम मशीन रद्द हो और बैलेट पेपर लागू हो। खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर, हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी। जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट, हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज, तंदूरी, कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना। इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में। हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी। हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9327466199, 7207556199। क्षयग्रस्त वनों को बहाल करने के लिए भारत जर्मनी द्विपक्षीय सहयोग परियोजना महाराष्ट्र में भी लागू की जाएगी। ये परियोजना आज वन एकेडमी चंद्रपुर में वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और जर्मन विशेषज्ञों की उपस्थिति में शुरू की गई। ये परियोजना चंद्रपुर सहित राज्य के 10 जिलों के 2257 गांवों में लागू की जाएगी। इस परियोजना से 11 लाख से अधिक ग्रामीणों को सीधा लाभ होगा। परियोजना के निष्कर्षों का उपयोग महाराष्ट्र राज्य के लिए पर्यावरण बहाली राजनीति को परिभाषित करने और डिजाइन करने के लिए किया जाएगा। भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% क्षेत्र वनांचलित होना चाहिए। भारत ने इस वन आवरण लक्ष्य का 24.6% हासिल कर लिया।
हालांकि मौजूदा वन क्षेत्र का 43% रक्षण पाया गया है। ये समझौता उसी क्षेत्र को फिर से स्टॉक करने के लिए महत्वपूर्ण रहा है। महाराष्ट्र और केंद्र सरकार की 5 अलग अलग एजेंसियां जर्मन संस्था गिच के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को 2029 तक लागू करेगी। इस संबंध में आज 10 जिलों के वन अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू किया गया। ये सहयोगी परियोजना प्रकृति में तकनीकी है और वन संरक्षण प्रयासों में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा निभाई गई भूमिका पर जोर देती है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से महाराष्ट्र राज्य के वन क्षेत्रों में मानव वन्य जीव संघर्षों को कम करने में मदद मिलेगी और वृक्ष अनावरण के कारण हरी गैसों को अवशोषित करके पृथ्वी के तापमान को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। इससे जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभावों की गंभीरता भी कम हो जाएगी। वर्तमान में गिस संस्था के माध्यम से 21 राज्यों में से 100 से अधिक परियोजनाएं चल रही हैं। साधारणतः इंडो जर्मन द्विपक्षीय करार केला। G20 मध्ये जर्मनीचे पर्यावरण मंत्री व आपल्या देशाच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी जी साधारणतः डिग्रेडेड फॉरेस्ट लँड आहे या फॉरेस्ट लँडच्या संदर्भामध्ये अतिशय शास्त्रशुद्ध नियोजन व्हावं, या ठिकाणी आसपास असणारे शेतकरी यांनी वनशेतीला प्रोत्साहन द्यावं आणि एकत्रित येऊन आपल्याला ग्लोबल वॉर्मिंग आणि क्लायमेट चेंज याच्या आव्हानाचा सामना करता यावा। शास्त्रशुद्ध ट्रेनिंग, तंत्रज्ञानाची माहिती व या ठिकाणी मग रोप असेल तर त्या रोपाचा दर्जा उत्तम असेल, आपल्याला अतिशय ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजीच्या नर्सरी करता येईल। यासोबतच जमिनीचा पोत बघून त्या ठिकाणी लागणाऱ्या प्रजातीची योग्य निवड करता येईल आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना या क्षेत्रामध्ये किंवा NGOंना किंवा शेतकऱ्यांना या क्षेत्रामध्ये आपले योगदान हे शास्त्रशुद्ध दृष्टिकोनातून देता यावं, यासाठी हा करार आहे। आणि या करारासाठी आज आम्ही इथं वन अकादमी चंद्रपूरच्या भूमीमध्ये शुभारंभ केला आहे। 10 जिल्ह्यामध्ये हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे। 2029 पर्यंत हा प्रकल्प असेल आणि 2029 पर्यंत इंडो जर्मन द्विपक्षीय कराराच्या माध्यमातून GIZ या संस्थेच्या माध्यमातून व इतर आपल्या देशातल्या 5 या संदर्भात काम करणाऱ्या संस्था अशा एकत्र येऊन यामध्ये आपण औन्नत म्हणजे डिग्रेडेड फॉरेस्ट लँडला चांगला दर्जेदार वन निर्माण करण्यासाठी यामध्ये आपण काम करणार आहोत। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की बांबू रिसर्च अँड ट्रेनिंग सेंटर आपण चंद्रपूरमध्ये केलं, जे उत्तम आहेत। मधात एक छोटीशी दुर्घटना झाली, पण त्या दुर्घटनेवर मात करून आपण या सेंटरला अतिशय मोठं करण्याचा प्रयत्न करतोय। बांबू शेती हा एक शाश्वत शेतीचा मार्ग आहे। साधारणतः बांबूच्या संदर्भात आम्ही निर्णय केला की टिश्यू कल्चरचे रोप शेतकऱ्यांना 25 रुपये म्हणजे महागडं घ्यावं लागतं। यामध्ये आता आम्ही 20 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करतो, शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये थेट टाकतो आणि 5 रुपये त्या शेतकऱ्यांचे। पण बायबॅक गॅरंटीचा प्रश्न उरतो। 6 वर्षानंतर एका एकर मागे जर सायंटिफिक बांबूची शेती केली तर 1,47,000 रुपयापर्यंतचं उत्पन्न एकराला येऊ शकते आणि नंतर फक्त हार्वेस्टिंग करायचं आहे। पुन्हा पुन्हा आपल्याला बांबू लावण्याची आवश्यकता नसते। बांबू बेटातून आपण जे परिपक्व बांबू आहे ते कापायचे आणि विकायचे। आता परवा आम्ही अनबलगन साहेब नावाचे एक अतिशय उत्तम अधिकारी, हे जनरेशनचे MD आहे, त्यांच्यासोबत मी चर्चा केली की आपल्या चंद्रपूरच्या थर्मल पॉवर स्टेशन मध्ये मिनिमम 20,000 टन व मॅक्झिमम 40,000 टन हा साधारणतः रोज वापर केला जातो। यामध्ये 5% बांबू पॅलेट्सचा उपयोग करता येईल आणि असा शासनाने GR काढलाय। म्हणजे कमीत कमी जरी आपण वापर धरला तर 1,000 टन हे आपल्याला साधारणतः बांबू पॅलेट्स वापरता येईल। आपण जर शेतकऱ्यांना या संदर्भात बांबू लागवडीसाठी प्रशिक्षित केलं, उत्तम रोप त्यांना उपलब्ध करून दिले, मनरेगामध्ये त्यांना खड्डे खोदण्याचे व इतर बाबतीमध्ये पैसे उपलब्ध करून दिले आणि बांबू वाढवून त्यासाठी बचत गटाच्या माध्यमातून 20 लाख रुपयामधलं अतिशय सुंदर मशीन आहे जे उत्तम पॅलेट्स तयार करते। हे पॅलेट्स तयार करून आपण जर थर्मल पॉवर स्टेशन मध्ये वापरले तर रोजगार उपलब्ध होईल, आर्थिक क्रांती होईल। पर्यावरणामध्ये जी आता फ्लाय ॲश जो चंद्रपूर जिल्ह्यासमोरची सर्वात मोठी समस्या आहे तीही यामध्ये संपुष्टात येईल आणि या माध्यमातून शेतकरी, बचत गटातल्या महिला या सर्वांना एक मोठा उपयोग होऊ शकेल आणि बांबू पासून जे पॅलेट केलं जातं त्याचं GCV सुद्धा हे उत्तम आहे। ही जी ग्रॉस कॅलोरिफिक व्हॅल्यू आहे ही उत्तम असल्याने कमी दरामध्ये वीज निर्मितीला मदत होऊ शकेल।
असं साधारणतः आमच्या चर्चेमध्ये ठरलेलं आहे आणि त्या दृष्टीने आता आम्ही मिशन जय किसान मध्ये याचाही अंतर्भाव केला आहे. हो, MIL काय पोझिशन? नाही, साधारणतः रोपवन करण्यामध्ये मजुरी आम्ही मनरेगा मधून देऊ शकतो, कारण मनरेगामध्ये याला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. वन विभागाची इच्छा होती की याला टॉपअप मॉडेलमध्ये करायचं की जास्त मजुरीही प्राप्त होईल आणि आज मजुरांची उपलब्धताही आमच्याच विभागाकडे येईल. म्हणजे मजुरांना सुद्धा वाटेल की काम कुठे करायचं तर वन काही काम होना चाहिए. पण यामध्ये काही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित झाले की मग ते EGSचं काम करायचं असेल तर ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटकडे जातं, तहसीलदाराकडे जातं. त्याची मागणी पाहिजे असेल तर गावातून मागणी यावी लागते आणि मग अशा तांत्रिक मुद्द्यामुळे या प्रश्नावर आता चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे. आणि मग चर्चा करण्यासाठी PCCFच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही समिती केली आहे की तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये हे जे तांत्रिक मुद्दे आहेत हे कसे सोडवता येईल. अन्यथा करायला आपण एक जाऊ पण नवीन प्रश्न जर निर्माण झाले तर कारण नसताना वन विभागाच्या वेगाला मर्यादा पडेल, निर्बंध पडेल. आणि यासाठी म्हणून आता ही समिती अहवाल दिल्यानंतर मग याला महाराष्ट्रात लागू करायचं का की पथदर्शी प्रकल्प करायचे, काही तालुके निवडून पहिल्यांदा त्याच्यातून काही अनुभव घ्यायचा का, यावर चर्चा होईल आणि मग निर्णय आम्ही तसा करू. याचा फायदा एक होणार आहे, जर आम्ही हा प्रकल्प राबवला तर आम्ही राज्यामधल्या इतर विभागापेक्षा जास्त मजुरी ही यामध्ये आम्ही त्या संबंधित मजुरांना देऊ शकतो. फक्त प्रश्नचिन्ह आहे की अंमलबजावणी जर आम्ही सहजतेने, सुलभतेने आणि सरळतेने करू शकलो तरच हा प्रकल्प पुढे नेणं हे सोपी होईल. अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं. कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी. पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? वरसिद्धी. अगदी बरोबर. पारिवारिक कपड्यांच्या खरेदीचं एकमेव दालन म्हणजे श्री वरसिद्धी. वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तुरबा रोड, चंद्रपूर.